परम पिता परमेश्वर की इजाज़त से आप सबके बीच आज माँ जिस विषय को लेकर आई हैं वो विषय है सच्चा गुरसिख। हमारी इस धरती पर सदियों से एक परंपरा रही गुरु और शिष्य के देहधारी गुरु करना अनिवार्य माना गया। गुर बिन ज्ञान ना होए, ज्ञान का बधा मन रहे। ये सच है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और इसीलिए देहधारी गुरु करना ज़रूरी है। गुरु आकर ही आपके किवाड़ खोलता है। धर्म की राह पर कैसे चलना है इसकी शिक्षाएं देते हैं। सच ये है कि गुरु ही आपको इस मार्ग पर चलना सिखाते हैं अंगुली थामकर। गुरु जो शिक्षाएं देने आए हैं और आपको इस मार्ग पर चलाने आए हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि शिष्य के मन में भी इस मार्ग पर चलने के भाव जन्म ले। बच्चों, इस मार्ग पर चलने वाला सच्चा गुरसिख उसे कहा गया जो गुरु के हुक्म में रहकर परम तत्व को पाने की चाहत में इस मार्ग पर चलता है। उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कैसे कैसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं, तब उसे हम सच्चा गुरसिख कहते हैं। आज कुछ ऐसी ही सच्चाइयों को माँ आप सबके बीच रखने जा रही हैं। तो बच्चों, सच्चे गुरसिख के अंदर पहला गुण ये है कि वो गुरु से, सतगुरु से सच्चा नेह करता है, सच्ची प्रीत करता है। माँ जहाँ जिक्र कर रही है सच्ची प्रीत का, बच्चों ये प्रीत, प्रेम के बारे में हम स्वयं कहना चाहेंगे कि प्रेम ही रब है, प्रेम ही खुदा है। परमात्मा का सबसे बड़ा गुण प्रेम ही है और इसीलिए हम अक्सर अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा का ये सबसे बड़ा गुण किसी विरले के घट में अंकुरित होता है। ये वो प्रेम का कण है जिसे सच्चा प्रीत कही गई, सच्ची प्रीत कही गई, जिस पर आंधी, तूफान, मुश्किलें, कठिनाइयाँ या किसी भी प्रकार का भौतिक दुख या कष्ट आ जाए, ये प्रीत का रंग कायम रहता है, बना रहता है और अपने परमात्मा से वो जुड़ा रहता है। संसार में जो आप प्रीत देखते हैं, प्रेम देखते हैं,
वो एक कच्चा रंग है। इच्छाएं पूरी ना होने पर टूट जाता है। और यही वजह है कि हम सांसारिक प्राणी को देखते हैं कि वो अपनेपन की चाहत में तड़पता है। उसके अंदर एक खालीपन है। आज इधर भी माँ नज़र घुमाती हैं, हमें वो खालीपन नज़र आता है। हर दिल में प्रेम की चाहत है, हर दिल को अपने की चाहत है, पर ऐसा सच्चा अपना साथी सिवाय सतगुरु के, सिवाय परमात्मा के कोई और हो नहीं सकता। हम जिक्र कर रहे थे सच्ची गुरसिख का। सच्चा गुरसिख जो अपने सतगुरु से इतना प्रेम करता है, इतनी सच्ची प्रीत करता है, परमात्मा को पाने की चाहत में उसके दर्शनों का प्यासा होता है, उसकी दीदार का प्यासा होता है, उसकी वाणी का प्यासा हो जाता है। और सच ये है कि प्रीत में वो दीवाना हो जाता है। प्रीत भी ऐसी जैसे एक चातक पक्षी आसमान से गिरने वाली बूंद से प्रीत करता है। अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, अंतर प्यास चातक ज्यों जल की, सफल दर्शन कर पाऊं। उसके मन में सदैव ये प्यास और तड़प बनी रहती है, एक चातक के भांति। जैसे चातक पक्षी इस बात के लिए आज जाना चाहता है कि वो आसमान से गिरने वाली स्वाति बूंद का ही प्यासा है। इस धरती पर नदी, तालाब, पोखरे, नहरें, झील की कमी नहीं। कहते हैं मई और जून के महीने में जब बहुत तेज गर्मी होती है, तपश होती है, चातक पक्षी का कंठ सूख जाता है। इतनी गर्मी में भी वो जल का प्यासा जल के लिए तड़पता है, पर उसने मन में व्रत लिया है, एक संकल्प लिया है कि वो उसी जल को पिएगा जो आसमान से गिरेगी। और आसमान की तरफ निहारता है, उसे इंतजार होता है। आसमान से गिरने वाली बूंद का उसे भरोसा होता है कि परमात्मा उसकी प्यास बुझाएंगे। और कहते हैं कि उसकी एक इच्छा पूर्ण होती है। जिस स्वाति बूंद का वो प्यासा होता है, वो स्वाति बूंद उसे तृप्त करती है और वो उसी जल को पीता है।
सच्चा गुरसिख भी सिर्फ अपने गुरु से प्रेम करता है, अपने गुरु को भगवान मानता है। उसकी टेक एक जगह होती है। चातक पक्षी की तरह बेशक नदी, तालाब, पोखड़े, नहर, झील अनेकों हों, पर आसमान से गिरने वाली बूंद का ही वो प्यासा है और आसमान की तरफ ही देखता है। ठीक ऐसे ही सच्चा गुरसिख भी सिर्फ अपने गुरु से नेह करता है, अपने गुरु से प्रीत करता है, सिर्फ उसे ही निहारता है। और उसके लिए, उसके दर्शनों के लिए, उसके एक वचन के लिए वो तड़पता है, दीदार को तरसता। तो बच्चों, ऐसी सच्ची प्रीत जहाँ टेक एक जगह हो, ये होना, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर ही क्या जो दर दर पे झुके, जिसे हृदय से कबूल कर लिया, हम जिसके एक बार हो गए तो हो गए। परमात्मा एक ही है। इसलिए उसे पाने के लिए हमें एक जगह ही सजदा करना है। इसके लिए हृदय से मानना और कबूल करना ज़रूरी है। एक सच और भी है कि हम सिर्फ अपने गुरु को देखें, गुरु की बात सुने, गुरु के विचारों पर अमल करें। इधर उधर संसार में क्या हो रहा है, उधर ध्यान बिल्कुल ना दें। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस ओर ध्यान देंगे तो इस मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। यहाँ फिसलने का अंदेशा है, तो हमें सिर्फ अपने गुरु को देखना है, गुरु के वचनों को देखना है और गुरु की शिक्षाओं पर चलना। सच्चे गुरसिख का पहला गुण यही है कि वो सिर्फ अपने गुरु को देखता है और गुरु की शिक्षाओं के अनुसार चलता है। सच्चे गुरसिख का अगला गुण, वो सच्चे नाम की कमाई करता है। सच्चे नाम की कमाई से तात्पर्य है कि उसे गुरु की वाणी में सुख मिलता, गुरु के सत्संग में सुख मिलता है। वो दुनिया के सारे काम छोड़ देता है पर गुरु का सत्संग नहीं छोड़ता। सच ये है कि वो दिन गिनता है उंगलियों पर कि कब हमें गुरु का दीदार होगा, कितने दिन हो गए दीदार को। अपने गुरु का प्रवचन सुन ले, उसे बिसराता नहीं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हर पल हर घड़ी
गुरु का वचन कानों में गूंज रहा है, गुरु की वाणी गूंज रही है, गुरु की आवाज़ गूंज रही है, गुरु पुकार रहा है। गुरु ने ऐसा आज्ञा दी, ऐसा चलने को कहा। गुरु का वचन हमारे लिए शिरोधार्य है। वो गुरु के वचनों को एक बार नहीं, अनंत बार सिर्फ मनन करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे प्यासे मन को गुरु के वचनों ने तृप्त कर दिया। वो दुनिया से बेखबर सिर्फ गुरु के ख्याल में जीता है, उसकी तवज्जो में जीता है, उसके सिमरन में जीता है, उसकी इबादत में जीता है। उसका ये हाल हो जाता है, उठत बैठत सोवत जागत इह मन तुझे चितारे। वो उठते बैठते सोते जागते, कहने को वो इसी दुनिया में होता है। वो हर कर्म करता है पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पर उसका दिल की तार तार जुड़ी होती है अपने सतगुरु से। कहते हैं ऐसे ही सच्ची गुरसिक के लिए कहा गया, गुरु बसे बनारसी 7 समंदर तीर। गुरु बसे बनारसी 7 समंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। कि गुरु 7 समंदर पार भी हो, मगर सच्चा गुरसिख गुरु की ख्यालों में, गुरु के विचारों में, गुरु की तस्वीर के साथ ऐसे जीता है कि उसे ये एहसास होता है हर पल कि वो गुरु से दूर नहीं है, वो अपने सतगुरु के बहुत करीब है। सतगुरु उसके साथ है, सतगुरु की कृपा बनी हुई है। साथियों, मैं डाक विभाग में ग्वालियर में कार्यरत हूँ। मेरी वाइफ केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल हैं, ग्वालियर में ही। साथियों, हमारा जो डाक विभाग है उसमें छुट्टी मिलना बड़ा ही एक टिपिकल मुश्किल रहता है। मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं सह परिवार यहाँ माँ के प्रोग्राम में शामिल होकर सत्संग का लाभ उठाऊं। तो मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया। मेरे साथ में करीब मेरे 17-18 दोस्तों ने भी अप्लाई किया। तो साथियों, आने से एक दिन पहले तक किसी की भी छुट्टी ग्रांट होकर, चूँकि हमारी छुट्टी भोपाल हेडक्वार्टर है वहाँ से होके आती है, किसी की भी छुट्टी ग्रांट होकर नहीं आई। अचानक जो डिस्पैच क्लर्क था बोले, भाई नारंग साहब आपकी छुट्टी आ गई है और आप जो है अकेले व्यक्ति हैं, बाकी किसी की छुट्टी ग्रांट नहीं हुई। बोले ये आप यहाँ से रिलीविंग लेटर ले लो और आप जाओ प्रोग्राम में।